नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता? शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रिय मित्रों, एक बार देवर्ष नारद नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक के देवता यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराज हुए थे। उनके पास ही चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके आगमन से आज यमपुरी धन्य हुई। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज, आपको मेरा सादर प्रणाम है। फिर यमराज कहते हैं, हे मुनीश्वर, आज बड़े युगों के बाद आप यमपुरी में पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्व कारण होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। अचानक यमलोक आने का कोई प्रयोजन तो अवश्य ही होगा। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोगों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त मृत्यु लोग और अन्य लोगों के जीवों और चराचरों का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसीलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। नारद जी बोले, मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। यमराज ने कहा, हे मुनीश्वर, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह महापाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। तब यमराज कहने लगते हैं, हे मुनि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उचित ही प्रश्न किया है। संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को अवश्य कहें, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। देवगढ़ के राज्य में एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम सुभाष था। महाराज सुभाष एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहती थी। राजा भी अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। प्रजा की सभी जरूरतों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। राजा के दरबार में सबसे उच्च गुणवान मंत्री थे, जो हर एक नीति शस्त्र, राज्य शास्त्र और धर्म के पालन करने हेतु राजा का मार्गदर्शन करते थे। महाराज की प्रतीक्षा नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज वामन और रानी प्रतीक्षा दोनों ही बहुत दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा पूजा पाठ और अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक कारण से महाराज, महारानी और सारी प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा और मंत्रियों को भी महाराज की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्यों को बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म किया, व्रत किया, मन्नत मांगी, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन महामंत्री सुमित और अन्य मंत्री महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपने महामंत्री की बात से सहमत नहीं होते हैं। महाराज रानी प्रतीक्षा से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तथा महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक मादा प्राणी के साथ दो नर प्राणी नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती।
जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है वह घोर पाप करता है और नरक में ही जा गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर महामंत्री महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी प्रतीक्षा भी महामंत्री के दुख को समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है, हे स्वामी, आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए। हमारे राज्य को भविष्य के लिए एक राजा की आवश्यकता है। फिर महाराज रानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और तुम ही बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब रानी कहती है, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच ना करें। मुझे इससे क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा। मैं आपको दूसरे विवाह के लिए सहमति देती हूं। तब महाराज कहते हैं, हे देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है। मैं ऐसा गौर अनर्थ नहीं करना चाहता। मित्रों, दूसरी तरफ स्वर्गलोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं और सभी वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भय से सभी पूर्वज भी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है। हमारे कुल का विनाश हो रहा है। हम सभी इसी पितृलोक में अनंत काल से भटक रहे हैं। हमारी मुक्ति के आवश्यक उपाय करो। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, हे महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो वह मैं अवश्य ही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे प्राण भी त्यागना पड़े। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं, हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में ही जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। प्रिय दर्शकों, अपने पितरों की बात सुनकर महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। वह धर्म के मार्ग से भटक रहा है। वह अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम रखता है, किंतु उसकी पत्नी के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। फिर यमराज कहते हैं, हे महात्माओं, मैं अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज सुभाष के दरबार में जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज सुभाष अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज सुभाष कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूँ। मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूं। यमराज कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
किंतु हे सुभाष, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज सुभाष अपनी पत्नी प्रतीक्षा के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। तो महारानी प्रतीक्षा भी फिर से उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उधर स्वर्ग लोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं और महाराज के साथ साथ सारे पितृगण भी यमराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से धर्मराज ने नारद जी को स्त्री और पुरुष के विवाह और आचरण संबंधी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें चलना चाहिए मित्रों, मिलते हैं अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में भी लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।